स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 13 की एक्सरसाइज। यहाँ पढ़ चुके हैं ना करम आज उनकी जय बोलो, यानी ये था चंद्रशेखर आज़ाद पर। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है बहुविकल्प प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, सन 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चल रहा था? कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। इसी तरह से दूसरा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1919 में। तो इस पर आपको टिक करना है, सही का निशान लगाइए। फिर अगला है, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने पिता का क्या नाम बताया था? क्या नाम बताया था? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र पे सही का निशान लगाइए। अगला है, आज़ाद ने पुलिस को अपना घर कहाँ बताया था? कहाँ बताया था? जेल खाना। इसी तरह से अगला है, मजिस्ट्रेट ने बालक आज़ाद को क्या सज़ा दी? क्या सज़ा दी थी? कोड़े मारने की सज़ा। फिर अगला है, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या प्रतिज्ञा की थी? क्या की थी उन्होंने? प्रतिज्ञा की थी, जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आऊँगा। तो इस पर टिक करना है। ठीक है। अब है मौखिक प्रश्न। प्रश्नोत्तर ये आपको कॉपी में करना है। चंद्रशेखर आज़ाद ने, फिर ये बालक का पूरा नाम क्या था? क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद। फिर अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? किसने लिखा है? बंकिम चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट कौन होता है? कौन होता है? मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होता है। अब है लिखित प्रश्नोत्तर। यह ऐतिहासिक घटना किस समय की है? यह ऐतिहासिक घटना 1921 की है, जब गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट ने बालक चंद्रशेखर को सजा क्यों दी? क्यों दी थी? तो उत्तर है, मजिस्ट्रेट ने बालक चंद्रशेखर को नंगा करके कोड़े मारने की सजा दी। फिर है, बालक चंद्रशेखर के उत्तर से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो उत्तर है इसका, बालक चंद्रशेखर के उत्तरों से उनकी निर्भीकता और साहस का पता चलता है। फिर आगे प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो उत्तर है, चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रतिज्ञा ली कि वह जीते जी दुश्मनों के हाथ नहीं आएगा। ठीक है। फिर आगे है, किसने किससे कहा? तो पहला वाक्य है, तुम्हारा घर कहाँ है? ये किसने कहा था? ये कहा था मजिस्ट्रेट ने। और किससे कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद से। फिर दूसरा है, जेल खाना, ये किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने मजिस्ट्रेट से। ठीक है। फिर है, अर्थ लिखो। धरपकड़, धरपकड़ का अर्थ है गिरफ्तार करना। फिर है, भीड़ उमड़ना, तो भीड़ उमड़ने का अर्थ है लोगों का समूह एकत्रित होना। यातना, तो यातना का अर्थ है सजा या दंड देना। फिर है, तिल मिलाना, तिल मिलाना का अर्थ है क्रोधित होना। फिर है, पढ़ो समझो और लिखो। कानून घुस जा रहे हैं। इसमें आपको प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द बनाने हैं। जिस तरह से इधर का निर्भीक में ता जोड़कर हो गया निर्भीकता, फिर हो गया दृढ़ता। इसी तरह से सुंदरता, मनुष्यता, भव्यता और गंभीरता। और अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो। इस तरह से यह है, दिल दहलाना, डर जाना। तो वाक्य बनाया इसका, बस ट्रक की भिड़ंत देखकर मेरा दिल दहल गया। फिर अगला है, आसमान कांपना।
तो उसका अर्थ है सहम जाना या भयभीत होना। हमारे गणित के अध्यापक से के गुस्से से अध्यापक आसमान कांप उठता है। फिर आग बबूला होना यानी क्रोधित होना या क्रोध से भर जाना। प्रवीण का परीक्षा परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। और अगला है हाथ न आना, तो इसका अर्थ है पकड़ में न आना। पुलिस की बहुत कोशिश के बाद भी चोर हाथ न आया। ठीक, ये तो हो गया आपके एक्सरसाइज हो गई जो जिसमें कि आपको प्रश्नोत्तर कॉपी में करने हैं और बाकी एक्सरसाइज किताब में फिल करनी है।